हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 9 का प्रश्नावली 2.2 का हम हल करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है, चैप्टर क्लास 9 का है, चैप्टर नंबर 2 है। इसका चैप्टर कहते हैं बहुपद कहते हैं। इसका प्रश्नावली हम 2.2 को इस वीडियो में क्या करने कवर करने वाले हैं। 2.1 का 1 हम क्या थे पढ़ लिए थे। यदि मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, या फिर क्लास 9 के क्या है क्लास 9 के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में क्या है सब वीडियो में पड़े हुए हैं, वहां जाके देख लीजिए, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है 2.1 का देख लीजिए। चलिए हम करते हैं, आपको लेट ना करते हुए 2.2 को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। चैनल से पहले यदि क्या मेरे चैनल क्या नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लेना। चलते हैं भाई 2.2 की ओर। सवाल नंबर पहला क्या कहता है, देखना सवाल नंबर लिखना है, क्या नंबर लिखना क्या है, अभ्यास 2.2 है। क्या है अभ्यास 2.2 का नंबर एक क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद इतने इतने के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित बहुपद इतने इतने क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करनी है। ध्यान देना, वैल्यू में क्या करना है, हमें क्या दिया है, पहले बहुपद क्या दिया, जो बहुपद दिया है उसे क्या करते हैं px के बराबर हम मानते हैं। किसके बराबर है, px। इसलिए जो बहुपद है उसको मान के px के बराबर है। px का कहते हैं 5x, क्या है हमारे पास 5x माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3 है। क्या है भाई 4x प्लस 3 है, 4x प्लस क्या है 3 है। ध्यान रखना 4x प्लस से इरेज करते हैं, 4x प्लस 3 देना क्या है 4x का 4x स्क्वायर प्लस है 3 है। क्या है 5x माइनस का 5x माइनस 4x पर 2 प्लस है क्या है 3 है। ध्यान रखना अब जो हमें ये दिया है पहली बार क्या रखना है, हमें x बराबर क्या रखना है 0 रखना है, उसको x पर क्या रखना है 2 माइनस से x पर 2 रखना है। इस तक हमें x का मान रख कर क्या भाई x का मान रख कर हमें क्या करना है वैल्यू प्राप्त करनी है। चलिए हम रखकर हल करते हैं। नंबर 1 नंबर क्या करना है भाई, नंबर एक सवाल से हल करते हैं। x पर कितना रखना है 0 रखना है, x पर कितना है 0 रखना है। x जहां जहां क्या रखें हम पुट अप करेंगे 0, जहां जहां x हमें दिखाई देगा वहां क्या करेंगे हम पुट अप करेंगे 0। ध्यान देना ठीक है, 0 क्या है p 0 कितना आएगा 5 into 0 का 0 माइनस का 4 into 0 का स्क्वायर और प्लस का 3 क्या होगा, प्लस का क्या होगा ये 3 होगा, प्लस कितना यहाँ पर 3 होगा। ध्यान देना कितना यहाँ पर ये 3 होगा। अब ना ये 0 करेंगे 0 हो जाएगा, फिर इसका इसको 0 का स्क्वायर 0 का, फिर 0 को गुणा करके 4 का 0 हो जाएगा, फिर प्लस का 3 ये खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 3। ये क्या होगा पास ये आंसर कितना का राइट आंसर 3 आ गया। कितना आंसर भाई ये बहुत अच्छे सवाल, बहुत नॉर्मल सवाल कितना है 3 आ गया। अब इसी प्रकार से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये सवाल क्या था px का क्या था कि अपने पास क्या था 5x और माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस क्या था ये अपने पास 3 था। इसका कितना है x पर 3 x पर कितना है जाता ना। सेकंड क्वेश्चन हल कर रहे हैं इसका। इस x को कितना रखना है -1, x को कितना रखना है आपके पास -1। जहां जहां x है जहां जहां x है वहां क्या रखना है हमें माइनस का 1 रखना है। ध्यान रखना अब चलिए रखना स्टार्ट करते हैं। p माइनस का 1 ध्यान रखना ये 5 into माइनस का 1 माइनस का 4 into ये माइनस का 1 का स्क्वायर और प्लस का ये 3 हो जाएगा। देखना इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, इससे क्या गुणा करेंगे -5, इसमें इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 4 into 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते हैं उसका प्लस बन जाता है, प्लस का 1 हो गया और प्लस का ये 3 हो गया। ध्यान रखना ये माइनस का 5 ये 4 का में 4 हो जाएगा, प्लस का ये 3 हो जाएगा। 4 5 कितना है 4 5 9 हो जाएगा। कितना अपने पास है ध्यान में माइनस का 9 और प्लस का ये 3 घटा कितना आ जाएगा, घटाने कितना है 6 आ जाएगा, माइनस का ये 6 आ जाएगा। ये का अपने पास ये आंसर क्या होगा कितना आएगा माइनस का 6 का हुआ ये अपने पास का ये आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 3 का ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 ना ये थर्ड क्या है, थर्ड कितना है x और 2 है। अब हम px क्या है भाई, px क्या है 5x माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस कितना था 3 था सवाल। 5x माइनस 4x प्लस का 3 था। अब x पर कितना रखना है ध्यान रखना, x पर कितना रखना है भाई 2 रखना है, x पर कितना रखना है 2 रख लेते चलना, x पर कितना रखना है इस बार 2 रखना है। ध्यान 2 रखने पे वैल्यू प्राप्त करना है p 2 रखते हैं। 5 into 2 माइनस का 4 into 2 का स्क्वायर प्लस है 3 ध्यान रखना। अब 5 में कितना है 10 हो जाएगा, 5 में कितना होगा 10 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 में 4 गुणा कितना 16 हो जाएगा। 4 में 4 गुणा कितना 16 और प्लस है 3। यहाँ पर एक लाइन क्या एक स्टेप करके हम जैसे सीधे कर दिए कि 2 का स्क्वायर कितना 2 होगा और फिर 4 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 का 4 करेंगे मल्टीपल कर लिए कितना है 16 कितना 16 गया और प्लस का 3। ध्यान रखना ये 10 प्लस में 3 प्लस 10 3 13 हो जाएगा और 16 में 13 कितना बचेगा भाई 3 बचेगा। कितना है भाई 3 क्या ना फाइनल कितना है यहाँ पर 3 माइनस कितना है भाई ये 3 आ गया। कितना है माइनस का ये 3 फाइनल का होगा आंसर ये आ गया। क्वेश्चन में क्या हुआ आपके पास 1 नंबर क्या हुआ ये हल हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन में क्या हुआ समझ में ये आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन इसके हम सेकंड को ध्यान देना, क्वेश्चन में सेकंड का क्या रहा है, क्वेश्चन सेकंड का क्या है
निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P01, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। मेरे भैया इसमें क्या करेंगे ना, इसमें क्या करेंगे, इस सवाल में हम एक सवाल हल करेंगे। क्या भाई, कोई एक सवाल हम हल करेंगे और 3 क्या होगा आपके लिए घर के लिए SW में होगा होमवर्क होना रहे, क्योंकि आप भी कोशिश करिए भाई कैसे सवाल ये हल होता है। हमने इसमें क्या करते, एक सवाल को हम क्या करते हैं हल करके पूरी तरीके से करते हैं, बताते हैं, उसका क्या करना आपको होमवर्क क्या करना, होमवर्क तक क्या करना आपको करना होगा। पीछे से सवाल ही है इतना, पीछे से सवाल क्या नंबर लिखना है, यहाँ लिखेंगे हम भाई, यहाँ लिखेंगे जो दिया है, जो पी वाई क्या है, ये पी वाई है, पी वाई में कितना दिया है इतना, वाई की स्क्वायर माइनस का वाई और प्लस का 1 दिया है। क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई क्या दिया, 1 दिया है। हमें क्या रहा है भाई, हमें क्या करना है, एक बार करना है P0 रखिए, एक बार करना है P0 रखिए, उसको क्या, एक बार P1 रखिए, एक बार P1 रखिए, उसको क्या है, एक बार P2 रखिए। कितना भाई, हमें क्या है, एक बार P0 रखिए, एक बार P1 रखिए, एक बार P2 रखिए, सब पर रख के हमें चेक करता है वैल्यू कितना आ रहा है ना। हम क्या इसमें ये जो सवाल है ना, ये नंबर 1 था भाई, ये जो सवाल है ये ना, इसमें क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं P0 रखते हैं, P0 में इस्तेमाल करते हैं ना, P तब क्या हो जाएगा, y जगह 0, जहां जहां y है वहां क्या रखेंगे हम 0 रखेंगे। P0 कितना ध्यान देना, कितना जाएगा ना, ये y का स्क्वायर हो जाएगा 0 और माइनस का 0 फिर प्लस का 1, इस सब में 0 मतलब 0 का 0 ही होगा और प्लस सीधे क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, क्या बचेगा, सीधे सीधे यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ध्यान देना कितना बचेगा यहाँ पर 1, ये P0 के लिए क्या आंसर होगा, P0 के लिए क्या होगा, ये फाइनली ये आंसर होगा। आगे ध्यान देना, इस तरह क्या करते हैं, इस सॉल्व करते हैं, क्या था सवाल, py में कितना था, y स्क्वायर क्या था, y स्क्वायर माइनस का ये y प्लस का ये 1 है, y स्क्वायर माइनस का 1, y स्क्वायर माइनस का y प्लस का 1 है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम P1 रखते हैं, इस बार क्या करते हैं, चेक करते हैं P1 रखना। जब हम P1 चेक करके क्या है, ध्यान रखते हैं हम P1 रखते हैं, तो यहाँ P1 हम रखेंगे, यानी कि P1 वैल्यू कितना है, P1 एक का 1 दिया है, इस सीरीज से देखें P1 वैल्यू कितना है, 1 रखना है, या फिर इसको सीधे इरेज करते हैं, ध्यान पहले से करते हैं, ये हमें क्या रखना है, इस बार ध्यान कितना रखना है, P1 वैल्यू कितना है, 1 रखना है, कितना है 1 रखना है। तो ध्यान जब हम P1 वैल्यू कितना दिया है हमारे पास, 1 दिया है, तो हम क्या कैसे रखते हैं, P1 मतलब कितना है, 1 का स्क्वायर फिर 1 और प्लस का 1 था, ये 1 कट जाएगा और एक का स्क्वायर का एक ही होगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा, ये क्या होगा फाइनली आंसर क्या रहेगा, एक नंबर भाई फाइनली क्या होगा आपके पास, ये आंसर आ गया। कितने रखने पर, P1 रखने पर, क्या रखना भाई, P1 रखने पर कितना आंसर है, जी 1 आ गया। देखो अब क्या करते हैं, P2 रखते हैं, py क्या था ना, y स्क्वायर माइनस का ये y और प्लस का 1 है। अब ध्यान रखना हमें क्या रखना है ना, P2 रखना है, क्या रखना है, P2 रखना है, 2 रखना है, कितना रखना है ध्यान ना, P2 का वैल्यू हमें 2 रखना है, ध्यान रखना। अगर P2 हो जाएगा, क्या तो P2 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1 ना, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा और माइनस का 2 प्लस का 1 ना, 4 और कितना 5 हो जाएगा, 5 माइनस का 2 कितना बचेगा, ध्यान ना 5 में 3 कितना बचेगा, सॉरी 5 में कितना बचेगा, 3 बचेगा, कितना भाई 3, ये का फाइनल 3 इसका होगा, ये आंसर कहलाएगा, 3 क्या होगा ये आंसर कहलाएगा। अब पास क्या हुआ, P1 P0 सॉरी P0 P1 और P2 रख हम क्या किए, वैल्यू प्राप्त किए। पहले बार क्या वैल्यू प्राप्त हुआ था, 1 प्राप्त हुआ था, दूसरी बार वैल्यू कितना 1 प्राप्त हुआ, तीसरी बार कितना 3 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार का हम है इसमें करते हैं, एक क्वेश्चन हम और करते हैं, क्या हो रहा है एक क्वेश्चन इसका सेकंड हम करते हैं, उसके बाद क्या होगा आपको 2 क्वेश्चन क्या होगा होमवर्क में रहे, इसी प्रकार का करके क्या होगा आपको चेक करके क्या वैल्यू चेक करना होगा कितना वैल्यू प्राप्त हो रहा है। चलिए हम इसे इरेज करते हैं, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या करते हैं हल करते हैं। ध्यान देना इसी प्रकार से इसके बाद सीरीज करते हैं, पेज पलटी फिर सवाल बार-बार हमें देखना पड़ेगा, इसे सीरीज करते हैं। ध्यान देना ये सीरीज करते हैं, इसे सीरीज करते हैं भाई, देखना इससे करके सीरीज करते हैं, इसका ध्यान देना। क्वेश्चन सेकंड था, क्वेश्चन हल या रखेंगे हल, अब क्वेश्चन सेकंड दिया है, सेकंड में क्या दिया है कि पीटी दिया है, क्या है पीटी में क्या दिया है 2 प्लस का है टी प्लस का 2t स्क्वायर प्लस का माइनस का क्या है माइनस का क्या है माइनस का टी स्क्वायर, टी पावर क्यों है माइनस का टी के पावर क्यों दिया है, यही अपने पास क्या दिया है, ये सवाल दिया हुआ है, क्या है यही क्या आपके पास सवाल दिया हुआ है, इसको हम क्या करें चलिए सॉल्व करते हैं, सिखाते हैं। हमें क्या रखना है, पहले वैल्यू रखना है P0 रखना है, इसको क्या रखना है P1 रखना है, इसको क्या रखना है P2 रखना है, यही हमें क्या वैल्यू बार बार रखकर हमें क्या करना है हल करना है। पहले क्या करते हैं P1 रखते हैं, P0 रखते हैं, इसमें क्या रखते हैं P0 रखते हैं, क्या प्राप्त होगा 2 प्लस का जहां तक t है, जहां तक t हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, देखना 0 रखेंगे 0 प्लस का 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का है सॉरी यहाँ माइनस है, क्या है माइनस का 0 के पावर क्यों है। आगे ध्यान ये 0 पहले से है, इसमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, यानी क्या है सब 0 मिला के दूसरे साथ खत्म हो जाएंगे, बचा सिर्फ में से 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, एक और फाइनली आंसर आ जाएगा। क्यों हमें पता है आपको 0 में स्क्वायर करें 0 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे 0 प्राप्त होगा, और 0 से किसी संख्या हम गुणा करते हैं क्या होगा 0 बन जाता है, इस तीनों क्या हुआ 0 हो गए, अपने पास सीधे सीधे आंसर कितना बचा 2 बचा। अब हम क्या रखते हैं P1 रखते हैं, क्या भाई
P1 रखते हैं। अपने पास सवाल क्या है ना, P1 रखने क्या प्राप्त होगा, पहले का सवाल बता देते हैं क्या रखते हैं, एक बार सवाल बता देते हैं, एक बार सवाल बता देते हैं। ये क्या पास PT था, क्या PT कितना है 2 प्लस का T प्लस का 2T² और हमारे पास T का क्यों था। अब हमें रखना क्या, P1 रखना है, क्या है P1 रखना है, क्या रखना है P1 रखने क्या होगा 2 प्लस का 1 प्लस का 2 इंटू T का स्क्वायर, क्या है 2 इंटू क्या होगा 1 का स्क्वायर होगा, क्या है यहाँ क्या होगा ध्यान है 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर माइनस है 1 का क्यों होगा, 1 का स्क्वायर माइनस है क्या होगा 1 की पावर क्यों होगा, ध्यान देना। आगे इसमें सब 2 प्लस का 1 प्लस का एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा और 2 का में 2 हो जाएगा, फिर ध्यान देना ये माइनस करके एक ही करना, ये एक से कैंसिल होगा कितना बचा 2 2 कितना बचा 4 यानी 4 आ गया, एक से कैंसिल आउट होगा बचा क्या कितना पास 2 यहां से 2 यहां 2 2 कितना जोड़ने पे 4 हो जाएगा, ये क्या होगा P1 का आंसर है 4 आ गया, P1 वैल्यू कितना है मेरे भाई 4 आया। आगे ध्यान हम क्या करते हैं सॉल्व फिर से बताते हैं, P क्या है ना 2 प्लस का T प्लस का 2T स्क्वायर प्लस का है माइनस है T पर क्यों है, माइनस T की पावर क्या है T है, क्या भाई माइनस T की पावर क्या है T है, माइनस T की पावर क्या है 3 है। अब हमें वैल्यू क्या पुट करना है P2 वैल्यू करना है, क्या है P2 वैल्यू क्या पुट अप करना है वैल्यू हमें P2 क्या पुट अप करना है भाई वैल्यू P2 में क्या है वैल्यू पुट अप करना है, हमें 2 प्लस का 2 जहां T है वहां 2 रखेंगे और प्लस है 2 इंटू T2 क्या है 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस है 2 की पावर 3 है, देखना 2 प्लस का ये 2 इसका वैसे जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा और 4 में 2 को गुणा करके कितना जाएगा 8 आ जाएगा, 4 में 2 को मल्टीप्लाई कितना जाएगा 8 आ जाएगा माइनस 2 की पावर क्यों मतलब कितना जाएगा 8 हो जाता है, 2 पावर 8 में कितना जाएगा 8 रहता है, 2 पावर की मतलब 8 कहलाता है ना, ये माइनस a प्लस ये माइनस और क्या प्लस दोनों क्या हो गए एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, ध्यान देना दोनों एक दूसरे का कैंसिल आउट हो गए ना, 2 कितना है 4 हो गया 2 कितना है 4 यानी क्या होगा 4 आंसर क्या होगा ये कहलाएगा 4 क्या होगा ये पास क्या होगा आंसर ये कहलाएगा। अब ध्यान देना P1 के कितना वैल्यू प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ, P0 के वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 2 हुआ, P1 के वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ और P2 के वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ, यानी कि ये क्या होगा फाइनल अपना क्या होगा आंसर ये होगा। आगे बढ़ना हम क्या करेंगे 1 और 2 का क्या हम हल करते हैं इसी प्रकार था आप उसमें ये क्वेश्चन नंबर क्या है इतना मार्क करना है, क्वेश्चन नंबर ये 3 है क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान कहां गया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 3 क्या है और क्वेश्चन क्या है ये आपके लिए होमवर्क है। अब ये x है x मान कितना 0 रखना है 1 रखना है 2 रखना है, यहाँ क्या है फिर से x मान कितना है 1 रखना है 2 रखना है 0 रखना है 1 2 0 इस सब रख कर मैं कहना आपको इन सब वैल्यू का रख करके आपको कहना चेक करके वैल्यू क्या आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ये क्या होगा आपके लिए एचटीएमएल का होमवर्क होगा मेरे, यदि नहीं आएगा मेरे क्या करना कमेंट करना मेरे, इसके लिए क्या करेंगे हम अलग से करके वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड कर देंगे। चलते हैं भाई क्वेश्चन क्या हुआ 2 क्या हुआ सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर, किसकी ओर क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं 3 की ओर क्या करते हैं मूव करते हैं, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 3 का लिखा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है, क्या है करना है संगत जो वैल्यू दिया है हमें क्या करना है शून्य चेक करना है या नहीं है, यानी x का मान रखेंगे अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो कहते हैं शून्य है और नहीं है कहते हैं शून्य नहीं है। देखना नंबर 1 क्वेश्चन क्या इधर सॉल्व करते हैं ध्यान इधर सॉल्व करते हैं ध्यान नंबर क्वेश्चन क्या है नंबर ध्यान ये नंबर 1 क्वेश्चन है कि p1 चल px का कितना दिया है 3 प्लस का ये 1 है 3 प्लस 1 हम देखना ये जो x का मान है पिछले जैसा ही सवाल होगा क्या ये पिछले जैसे ही सवाल होगा x का मान कितना दिया है ध्यान देना x मान कितना दिया है ये -1/3 है, क्या है x मान कितना ध्यान दिया है -1/3, जब x का मान जो है जहां जहां x मान का रखते हैं -1/3 रखते हैं, यदि हल करने पे 0 आ जाएगा तो हम कहते हैं शून्य का है और हल करने पे 0 नहीं आएगा तो हम कहते हैं शून्य की ये नहीं है, ध्यान देना। चलिएगा हम लिखते हैं वैल्यू p -1/3 है, ध्यान देना। अब 3 इंटू -1/3 प्लस का ये 1 है, एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा आपके पास -1 प्लस का 1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, यानी क्या होगा 0 की वैल्यू हल कितना है इसका 0 आ गया, हल कितने करने आया मेरे भाई 0 आ गया, लिख देंगे बहुपद शून्य है, लिख देंगे अतः बहुपद का शून्य है, क्या है लिख देंगे अतः बहुपद क्या है शून्य की ये है। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। देखना इसका सेकंड क्वेश्चन, इसका क्या सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन दिया है px है, px को क्या दिया है 5x माइनस का पाई है, 5x माइनस का पाई है, क्या है 5x माइनस का ये पाई है, 5x माइनस पाई है और कह रहा है x वाला कितना लेना है हमें 4/5 लेना है, कितना भाई
4/5। x बराबर कितना लेना है हमें 4/5 लेना है। x का मान कितना लेना है 4/5 लेना है। चलिए हम लिखते हैं p 4/5 लिखते हैं। अब ये 5 इंटू 4/5 माइनस कर पाई। अब हम क्या करते हैं पाई का मान रखते हैं। क्या भाई पाई का मान क्या रखते हैं 22/7 रखते हैं। पाई का मान क्या रखते हैं 22/7 रखते हैं। हमारे पास हल पाई देना यहाँ पाई का मान क्या है 22/7 रखते हैं। 22/7 ध्यान देना। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पर 4 माइनस का ये 22/7। अब इसके नीचे मानेंगे दोनों प्लस कितना होगा 7 होगा। अब 7 से कितना 28, 28 माइनस का 22 घटाए कितना देगा भाई 6 बचा 6/7 क्या भाई 0 बराबर है। क्या 0 के बराबर ये है नहीं है। जब नहीं कर लीजिएगा तो शून्य क्या बहुपद शून्य नहीं है। जब लिख देंगे बहुपद शून्य के नहीं है ध्यान देना। यहाँ लिख देंगे हम इसको लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे आप लिखेंगे अतः लिख देंगे अतः यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक नहीं। क्या वही लिख देंगे अतः बहुपद के शून्य क्या है नहीं है। का बहुपद शून्यक नहीं है। शून्यक क्या है भाई नहीं है। लेकिन यहाँ पर नहीं है। क्या है भाई नहीं है। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। अब किसका कहना इसलिए शॉर्ट है ना। आगे जाते हैं क्वेश्चन क्या करते हैं थर्ड का क्वेश्चन में थर्ड ना इसमें भाई 2 क्वेश्चन हम और हल कराएंगे और बाकी सब क्या होगा आपके लिए होमवर्क होगा। क्या भाई क्वेश्चन में क्या हम 2 और हल कराएंगे बाकी सब क्या होगा आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है भाई क्योंकि इसी प्रकार टाइप का है सेम ही है इसलिए होमवर्क देने में आपका कर लेना आसानी से भी वो आप करने से सॉल्व कर लेंगे। चलिएगा इसे हम इरेज करते हैं का जागरूकता नहीं हो सब। चलिएगा इसमें इरेज करते हैं ये इरेज करते हैं। क्या सवाल था छोटे छोटे सवाल में भाई जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हाँ ये इसे करते हैं इरेज। चलिएगा इससे करते हैं ये ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन कहते रहे ये क्या है थर्ड क्वेश्चन क्या है px क्या हमारे पास ये px कितना वैल्यू x² माइनस 1 x² माइनस 1 फिर x का मान कितना दिया है x का मान 1 है और क्या है माइनस 1। एक बार हमें a करके चेक करना है एक बार हम क्या करना है माइनस 1 करके चेक करना। चलिए इस बार हम क्या करते हैं x बराबर a करते हैं x बराबर a करते हैं ध्यान x बराबर a रखेंगे कितना देगा सही क्या p1 क्या p1 कितना है 1 का स्क्वायर माइनस का 1 ध्यान देना 1 का स्क्वायर माइनस का 1 1 का स्क्वायर क्या होगा एक ही होगा एक स्क्वायर क्या होगा एक ही होगा और ध्यान देना अब माइनस का 1 एक दूसरे का कैंसिल आउट हो गए। जब कैंसिल आउट करके लिखिए अतः बहुपद शून्य की है लिख देंगे यहाँ पर अतः बहुपद का शून्य है। क्यों है लेकिन अतः बहुपद शून्य की है। आई होप कि आपको समझ में ये आगे 0 जब तक नहीं आएगा 0 आ गया तो बहुपद का शून्य है और 0 नहीं आया तो बहुपद शून्य नहीं है। चलिए हम करते हैं इसका। अब x पर कितना रखते हैं इसमें 2 था x पर कितना है माइनस करते हैं। अब x पर क्या रखते हैं माइनस का हम 1 रखते हैं। चलिए इससे वैल्यू क्या रखते हैं ना क्या हो जाएगा p माइनस 1 ध्यान देना तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा फिर माइनस 1 था 1 का स्क्वायर करते हैं माइनस तक क्या हो प्लस 1 जाता है क्या होगा यहाँ पॉजिटिव 1 हो गया और ये फिर माइनस 1 एक दूसरे का कैंसिल आउट करता गया 0 एक दूसरे क्या 0 आ गया तो ये भी क्या लिखेंगे अतः बहुपद शून्य क्या है ये है क्या भाई अतः बहुपद शून्य क्या है ये है। कॉपी करना है कॉपी करने के बाद क्या फटाक से हम लिख देते हैं हाँ लेकिन अतः बहुपद क्या शून्य ये है क्या भाई अतः बहुपद क्या शून्य की है अतः बहुपद शून्य की क्या है ये है। आई होप 0 जब आगे भाई 0 आते क्या लिखेंगे बहुपद शून्य है और 0 नहीं है तो क्या बहुपद शून्य की नहीं है। चलिए इसका हमारा करते हैं सेकंड थर्ड हमारे हो गया फोर्थ में चौथा 4 नंबर करते हैं। ध्यान क्वेश्चन क्या आपके पास है 4 है क्वेश्चन नंबर क्या है 4 क्या है px का मान कितना दिया है x प्लस का 1 है x प्लस का 1 है और x माइनस का 2 है x प्लस 1 x माइनस का 2 है। अब करा है भाई ये x बराबर हमें क्या लेना है x बराबर माइनस का एक बार लेना है 1 फिर 2 लेना है एक बार x बराबर माइनस का 1 इस्तेमाल करना है और एक बार क्या करना है x बराबर 2 लेकर हमें क्या करना चेक करना है। चलिए हम पहली बार सबसे पहले क्या x बराबर हम 1 लेते हैं सॉरी x बराबर माइनस 1 लेते हैं ध्यान तो क्या आप x को क्या करते हैं ये माइनस 1 लेते हैं क्या है माइनस का क्या करते हैं 1 लेते हैं ध्यान जब माइनस 1 क्या होता है वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा p माइनस 1 ध्यान देना क्या हो जाएगा ये माइनस का 1 फिर प्लस का ये 1 हो जाएगा। आगे क्या दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस का 1 फिर ये माइनस का 2 होगा ध्यान देना। आगे इसको एक दूसरे का 0 आ गया। अब ध्यान इस ब्रैकेट में 3 और कितना माइनस का 3 हो जाएगा 2 और कितना हो गया माइनस 3। अब 0 से किसी संख्या में 0 से किसी संख्या में जब हम गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है वैल्यू 0 प्राप्त होता है क्या प्राप्त 0 क्या 0 आ गया तो लिख देंगे अतः बहुपद क्या शून्य की है कह देंगे अतः बहुपद शून्य क्या ये है लिखेंगे क्या अतः बहुपद क्या शून्य की है लिख देंगे यहाँ पर हम अतः बहुपद क्या शून्य की है अतः क्या है लिख देंगे अतः
अतः बहुपद का शून्य ये है। आगे ध्यान देना, हमने भाई इसका सेकंड लेना, अब पर जगह नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, इसका सेकंड लेना, इसको हम बगल यहाँ हल करेंगे। ध्यान देंगे सेकंड या इसका हम सेकंड नंबर क्या करते हैं, यहाँ करते हैं, सीरीज करते हैं, सीरीज करते हैं। इसका सेकंड भाई चौथे का सेकंड क्या करना है, हमें x कितना रखना है, इस बार 2 रखना है, x कितना रखना है, 2 रखना है, x कितना रखना है, 2 रखना है। जब हम x क्या रखेंगे, 2 रखते हैं, इस पर ध्यान देना। देखना क्या है अपने पास क्या था, p x क्या था, एक ब्रैकेट में क्या था मेरे, x प्लस का 1 था, x प्लस का 1, दूसरे ब्रैकेट क्या था, x माइनस का 2 था, x माइनस का क्या था, 2 था। ध्यान देना हमें क्या रखना है, 2 रखना है, p 2 रखना है। ध्यान 2 प्लस का 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 माइनस का 2 हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट। यहाँ क्या है 2 और 3 होगा, एक है 0 होगा। अब पता है किस संख्या में 0 से गुणा करके क्या होता है, अपने पास ये 0 ही प्राप्त होता है, यानी इसका बहुपद कैसा शून्य क्या है, लेकिन यहाँ तक बहुपद शून्य की है। ध्यान इसे कॉपी करते हैं, कॉपी करने वाले लिख देंगे, यहाँ पर भी इसको लिखेंगे अतः, ध्यान इसको भी लिख देंगे अतः, इस सेम से थोड़ा कलर भी चेंज कर देते हैं, ये लिख लेंगे। ध्यान अब पास क्या होगा, लेकिन अतः बहुपद शून्य है मेरे भाई। यदि 0 आ जाएगा क्या होगा, 0 आ जाएगा क्या है, बहुपद शून्य है, और 0 नहीं है क्या बहुपद शून्य ये नहीं है। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। हम क्या किए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हम क्या किए, हल कर दिए। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 ये 4 होते हैं, ये 4 काम आपके लिए होमवर्क होंगे। इसमें क्या है, x का क्या 0 रखना है, x माइनस m/l रखना है, x माइनस में रखना है, x इक्वल टू 2 रखना है। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। यदि भाई कोई क्वेश्चन का डाउट होता है, क्या भाई यदि कोई भी क्वेश्चन का होता है डाउट होता है, क्या उन्हें कमेंट तुरंत करना भाई, कमेंट करना भाई, या फिर कोई डाउट होता है फिर करना है, कोई डाउट होता है फोन नंबर में लिख देना, फोन नंबर में व्हाट्सएप का व्हाट्सएप नंबर लिखना है, फोन नंबर लिख दे रहे हैं 8957436424। इस नंबर में संपर्क कर सकते हैं आप। यदि कोई भी आपका होता है डाउट होता है, परेशानी होता है, इस नंबर में क्या करते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा भाई किसी भी प्रकार में कॉल कोई नहीं करेगा। अन्यथा क्या है, अब किसी प्रकार डाउट होता है या फिर किसी प्रकार में डाउट है, किस सवाल में डाउट है, कुछ सॉल्यूशन चाहिए भाई, तभी तो आप क्या करना, इस नंबर कॉल करना, अन्यथा फालतू में कॉल कोई नहीं करेगा। इस नंबर का कोई कॉल नहीं करेगा। आगे ध्यान देना, इधर क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन हमें क्या करना है, वहां भी शून्य ज्ञात करना था, यहाँ क्या है शून्य ही हमें ज्ञात करना है। यहाँ वहां देखिए क्या था भाई, शून्य कुछ अलग तरीके से है, कुछ शून्य बहुत और आसान तरीके से होगा। देखना नंबर 1 क्वेश्चन करते हैं, हल करते हैं, क्या करना है, नंबर 1 क्वेश्चन क्या करते हैं, हम हल करते हैं, उसके बाद क्या होगा आपको समझ में ये आ जाएगा कैसे शून्य ज्ञात किया जाता है। देख चलना नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ क्या करते हैं, नंबर क्वेश्चन कहाँ से यहाँ से करते हैं, हल लिखना भाई। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, px दिया क्या भाई, px कितना दिया है, x प्लस का 5, x प्लस 5। अब यहाँ मान लेंगे, हम कुछ यहाँ मानेंगे, माना क्या है, px जो है, px का क्या मान 0 मान लीजिए, अपने मान से क्या मान लीजिए, px का क्या 0 मान लिए। जब px बराबर 0 मान लिए, जहाँ px है वहां क्या रखते हैं, हम 0 रखते हैं। ध्यान देना, अब इसके लिए हम क्या पुट करेंगे, 0 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस का 5 हो जाएगा। अब पता है जो ये x इधर क्या आ जाएगा, सॉरी ये जो 5 इधर क्या प्लस, इधर क्या है प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना प्राप्त हुई, ये -5। देखो इसका शून्य कितना है, कितना शून्य है, देखना इसका शून्य कितना है, 5 आ गया। कैसा 5 है, माइनस का क्या हुआ, इसका शून्य 5 आ गया, माइनस का 5 का इसका क्या हुआ शून्य, तो ये है। आगे देखना सेकंड नंबर, इसका सेकंड ध्यान देना, इसका सेकंड क्या है px को क्या ध्यान दिया है, x - 5 है, x - 5 है ना। इसके लिए क्या वही इस्तेमाल में हमारे पीस तो क्या है, 0 है। एक बार भाई चलिए थोड़ा सॉरी चाहते हैं, इसे क्रॉप करना चाहते हैं, क्रॉप हो जाए अच्छी बात है, लिखना नहीं पड़ेगा, हमें नहीं पड़ा है। चलिए लिख लेते हैं, लिखेंगे माना, यहाँ लिखते हैं माना px क्या है पास, px क्या है 0 मानते हैं। हम इस समय क्या है px का क्या करना, हमें 0 मानकर ही चलना है, ध्यान देना। तो इसके जगह क्या रखेंगे भाई, इसको जब 0 देंगे, 0 बराबर क्या हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा। अब जहाँ x ये माइनस है, ध्यान देना ये माइनस का 5 है, बराबर इधर क्या होगा प्लस हो जाएगा, बराबर इधर क्या प्लस हो जाएगा, तो अपन पास क्या बचेगा, x बराबर क्या बचेगा 5। ठीक है, इसका शून्य कितना है, x बराबर क्या है 5, यानी इसका शून्य जो है, ये जो बहुपद है भाई, ये जो अपना सवाल है, इस सवाल का शून्य कितना है 5 है, इस सवाल का शून्य कितना है 5 है, ध्यान देना। चलो इसका सेकंड और थर्ड करते हैं, इसका थर्ड ध्यान, इसका थर्ड ध्यान। थर्ड क्या है कि px क्या हमारे पास है, px वाला क्या है, px का क्या दिया है 2x + 5 है, 2x प्लस का ये 5 है, क्या है 2x प्लस का 5। हमारा काम क्या है, इसका मानना 0 है, क्या काम है भाई ध्यान, इसको 0 मानना है, क्या काम है, इसको हमें 0 मानना है ध्यान। अब हम इसको 0 मान क्या मानना है, ये px का क्या मान लिए 0 मान लिए, 0 जब मान तो क्या काम हो जाता है, ध्यान देना। इधर करते हैं बगल में साइड में करते हैं, क्या माने 0 माने क्या यहाँ करते हैं 0, यहाँ करते हैं 0 बराबर हो जाएगा 2x प्लस का 5,
2x प्लस का 5 क्या 0 बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 5। ये प्लस का 5 में इधर माइनस हो जाएगा, क्योंकि बराबर जो चिन्ह होता है इसका इधर आता है, बराबर इधर आता है, क्या होता है विपरीत चिन्ह होता है। यहाँ क्या है प्लस, इधर का माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या होगा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ का माइनस माइनस का 5 बराबर 2x होगा, माइनस का 5 बराबर 2x है ना। अब हमें चाहिए x का मान, इसका गुणा इसके बटे, यानी कि -5/2 होता है, इसका गुणा इससे बटे रहता है, इसका गुणा इसके बटे रहता है। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। चलिए हम क्या करते हैं इसका ना क्वेश्चन क्या करते हैं, थर्ड पोज करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन उसका 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हां क्वेश्चन 4 क्या है भाई, px का क्या दिया है, ध्यान px का क्या दिया है 3x - 2 दिया है, 3x - 2, 3x - क्या है 2 है। अब चलना इसके बराबर क्या है, हमारा काम क्या है 0 मानना, इसके बराबर क्या है मेरा काम 0 मानना। चलिए इसके बराबर क्या करें 0 मानते हैं, यहां से करते हैं, इसको उठाते हैं, इसको हम डायरेक्ट उठाते हैं, से फिर से जो माने हुए इसको उठाते हैं, ये इसको डायरेक्ट इसमें कॉपी करते हैं, ये कॉपी में चलिए लिख देते हैं, लिखेंगे आप इससे माना px बराबर क्या है 0 है, देखना 0 जब मान लेते इसके बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी 0 बराबर अपने पास आ गया 3x - का 2 आ गया, 3x - का 2। अब हमको पता है ये माइनस करके तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर क्या है 2, 3x का कितना आ गया 2 आ गया। अब इसका गुणा हमें इसको गुणा इसके बटे देंगे, x का कितना आ गया 2/3, x वाली कितना आ गया 2/3 आ गया, x वाली कितना आ गया पास ये 2/3 आ गई। जब पास x वाली कितना 2/3 आ गई, इसका शून्य क्या होगा, जो इस सवाल है इस सवाल शून्य क्या होगा 2/3, कितना होगा ये, इस सवाल का आंसर कितना होगा 2/3 होगा, कितना होगा 2/3। अब कितना आगे देना, इसका क्या है थर्ड, थर्ड होगा 4 होगा भाई, इसका 5 लगेगा, क्वेश्चन भाई 5 नंबर क्या है, 5 नंबर देना क्या है सीधे देना, 5 नंबर क्या है पास, इसका 5 नंबर क्या है 3x दिया है, px का कितना दिया है 3x है, px का वैल्यू कितना है 3x है, ध्यान देना। अब बस इसे मान लें, इसको अपन क्या लिखते हैं, अपन यहाँ करते हैं, इसे क्रॉप करते हैं ना, ये कॉपी के लिए इसको यहाँ आ गया, इसको हम उठाते सीधे सीधे यहाँ पर ना अपने यहाँ लिख लिए। अब जब यहाँ लिखने में क्या होता है, अब इसमें क्या ध्यान में, इसको क्या मानते हैं 0 मानते हैं, इसको 0 मानने के आपके पास आ जाएगा कि 0 पर क्या है ध्यान ना, या थोड़ा सीरियस करते ध्यान, थोड़ा सा भाई थोड़ा धीरे हमारे यहाँ थोड़ा सा कुछ उल्टा पड़ेगा, यहाँ क्या है इसको हटा देते हैं, इसको लिखते हैं ना, यहाँ पेड़ करते हैं, एक बराबर है क्या बराबर px के 0 कितना देगा 3x, इसका बराबर इसके बटे, यानी कि x कितना है ये 3 0 बटे आ जाएगा, यानी 0/3 हो जाएगा। तो x मान कितना है 0 आ गया, x मान कितना है भाई 0, x बराबर 0 पर क्या है शून्य, कैसे क्या है शून्य कहलाएगा, x बराबर 0 क्या होता है शून्य क्या होगा 0 होगा। आगे देखना भाई क्या बचा है क्वेश्चन नंबर, आगे देखना क्वेश्चन क्या है ये 6 है और क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ना, क्वेश्चन 6 यहाँ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हल कर लेना, क्वेश्चन क्या 6 क्या करें, इस 5 तो यहाँ हल कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप हल करते ध्यान, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है px का क्या है ध्यान कि ax है, अगर ऐड माने x जो a का मान क्या हो 0 नहीं होना चाहिए, एक मान क्या है कभी 0 नहीं हो सकता। चलिए जब एक मान हम 0 नहीं लेंगे तो हम क्या लेंगे px, हमारा काम क्या है px मानना, देखो px कहां से मानते हैं यहाँ से उठा लेते हैं, px को मान क्या है ध्यान px कहते हैं उठा लेते हैं, एक कॉपी करना इसको हम यहाँ लेते हैं, इसको फिर से उसे मानते हैं माना px में क्या है 0, जब देखना हमें 0 जब पता चल गया तो हम क्या करते हैं इसको अगर 0 कर देते हैं 0 पर क्या हो जाएगा a + a × x, अगर x का मान क्या होगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, सॉरी x का मान में जाएगा, अब एक गुणा इसका इसका गुणा क्या बटे आ जाएगा, यानी x का कितना ध्यान ना 0/a अपने बराबर के 0 आ गया, यानी x का मान कितना है 0, यानी कि x का मान कितना 0, यानी हम ये x बराबर क्या लिखते हैं 0 रख दें, x बराबर हम 0 रख दें तो अपने पास पूरा इसका शून्य क्या होगा 0 पता हमें चल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। आगे देखना क्वेश्चन इसका लास्ट देखना, क्वेश्चन नंबर 7 देखना, क्वेश्चन क्या है 7 नंबर 6 का 7 नंबर 7 नंबर क्या है px है, px क्या दिया है भाई ध्यान देना कि cx प्लस का d है, cx प्लस का d है, c नॉट इक्वल टू 0, cd वो वास्तविक संख्या है, c नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और cd क्या है एक वास्तविक संख्या है। तो हमारा काम क्या है मानना, माने क्या देखना यही चीज मान लिखते हैं, फिर से ये माने हमारा काम था यही चीज मानना होता है, क्यों नहीं हुआ तो चलिए हाथ से लिखते हैं, नहीं बात हाथ से लिखते हैं, ध्यान माना px क्या भाई px बराबर क्या 0 देना, जब px बराबर 0 प्राप्त हुआ इसके हम क्या रखें 0 बराबर क्या होता है ध्यान देना 5 cx क्या भाई cx है, क्या होता है cx है, ध्यान देना अपना क्या है हो जाएगा भाई cx है, c x प्लस क्या d है। अब इसको इधर भेजेंगे क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि का अचर राशि है इसको भेजेंगे माइनस, यानी कि माइनस का d बराबर क्या हो जाएगा cx। अब इसका x गुना क्या c है तो x गुना कितना हो जाएगा इसको बटे आ जाएगा, इसमें c बराबर क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का d/c, माइनस का d का इसलिए का इसका आंसर होगा। इन मिनट का हम आपको सब किस करके क्वेश्चन करके सॉल्यूशन हम करा दिए, सब किस करके क्वेश्चन हम क्या किए सॉल्यूशन करा दिए। क्वेश्चन किसका है भाई क्वेश्चन 4 था। आगे देखना क्वेश्चन कोई है बच्चा खत्म हो गया,
मेरे क्वेश्चन क्या हुआ बच्चा खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या था इसलिए क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 था। ये था प्रश्नावली 2.2 का ये लास्ट क्वेश्चन था मेरे भाई, जाके हम आपको अच्छे से करके सॉल्यूशन करा दिए। आई होप कि आपको वीडियो में मेरा वीडियो का अच्छा लगा होगा। तो वीडियो मेरे भाई अच्छा लगा होगा क्या करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, सब बताना कैसा वीडियो लगा। अब मुझे क्या करना, मेरे चैनल का नया होना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना। अब मित्रों के साथ शेयर करना जो कि उनका भी क्या होते हैं पॉलिनोमियल 2.2 प्रश्न क्या होते हैं वो कंप्लीट हल कर लें। चलिए भाई मिलते हैं इसी प्रकार प्रश्नावली 2.3 में।